वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली इंट्यूशन डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, बर्नौली का स्टेटमेंट बताया जा चुका है पिछले सेशंस में और उसका डेरिवेशन भी कराया गया था, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ डेरिवेशन, और उसमें जो इंट्यूशन इन्वॉल्व है वो भी तुम्हें समझना जरूरी है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो अगेन यहाँ पर एक पाइप दी हुई है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इस एंड पे A2 है। A1 ज्यादा है क्रॉस सेक्शन, A2 जो है पतला है, यू कैन सी हियर। और जो फ्लो है फ्लूइड का वो राइटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और ये एंड जो है वो Y1 हाइट पे है बेस से, और ये वाला जो एंड है वो Y2 हाइट पे है बेस से। और यहाँ पे जो प्रेशर, प्रेशर वो P1 है, इस एंड पे जो प्रेशर है P2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ फोर्स लगेगा इस एंड पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, वो क्या होगा, F1 P1 A1 के बराबर होगा, और इस एंड पे जो फोर्स लगेगा वो P2 A2 के बराबर होगा। ठीक है, और फ्लो इस तरफ है तो नेट वर्क डन बाई फोर्सेस क्या होगा, नेट वर्क डन बाई फोर्सेस होगा F1। अब मान लो फ्लूइड dx1 डिस्टेंस मूव किया यहाँ पे, तो F1 ने dx1 डिस्टेंस मूव कराया, तो F1 ने इतना वर्क डन किया राइटवर्ड डायरेक्शन में, और इधर भी फ्लूइड इधर ही मूव कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज फ्लो ऐसे है लेकिन फोर्स ऐसे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस F2 dx2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर dx2 ट्रेवलिंग हुई है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये पहले बताया हुआ है कि यहाँ पर dx2 ज्यादा ट्रैवल क्यों कर पा रहा है, इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम होगी, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो उतने ही टाइम में ज्यादा वेलोसिटी होने के कारण ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, यहाँ पर कम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम तो उतना ही है ना dv, यहाँ भी वॉल्यूम उतना ही है dv, वॉल्यूम फ्लूइड तो उतना ही पास करेगा ना उतने टाइम में पाइप से, तो यहाँ पर dv वॉल्यूम होगा, dv वॉल्यूम क्या होगा, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इंटू dx1, और यही dv वॉल्यूम यहां पर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 इंटू dx2, और दोनों वॉल्यूम सेम ही होंगे बिकॉज सेम फ्लूइड फ्लो कर रहा है उतने ही टाइम में। ओके, तो ये तो वर्क डन आ गया हमारा बाई फोर्सेस, लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसका मास, अच्छा सेम मास फ्लो कर रहा है ना, तो mg/2 माइनस mg/1। ओके, तो g/2 माइनस y1 ऐसे रहने दो, और m के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m क्या होगा, रो dv होगा, बिकॉज डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो तो सेम ही है, और dv जो है वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास तो उतना ही फ्लो करे ना उतने टाइम में, तो यहां पर मास की जगह रख दिया रो dv। ठीक है, और dv ये है A1 dx1 है। ठीक है, तो यहाँ पर dv को बाद में रिप्लेस करेंगे, ये तुम्हारा आ गया पोटेंशियल हेड। मैं सिर्फ बता रहा हूँ इंट्यूशन क्या इन्वॉल्व है, उसको कैसे कभी कभी तुम्हें भूल जाओ तो डेरिवेशन कराने का तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होगा बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है हाफ m, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v2 स्क्वायर, और यहाँ पर हाफ m v1 स्क्वायर होगी, सेम मास है ना। अब v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, इसको बाहर ले लो, या m/2 को भी बाहर ले सकते हो, m की जगह क्या लिख सकते हैं, अगेन रो dv लिख सकते हैं। तो अब एक चीज नोटिस करो कि जो वर्क डन किया जा रहा है इस फ्लूइड पे, वही तो इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो dw विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा w प्लस डेल्टा u प्लस डेल्टा k। तो dw क्या होगा, देखो ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा F1 क्या है, P1 A1 है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर P1 था तो P1 इंटू A1 लिख सकते हैं यहाँ पर, P1 A1 dx1 माइनस P2 A2 dx2, बिकॉज F2 क्या है, P2 A2 है। ठीक है, ये dw हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, g/2 माइनस y1 रो dv। ओके, और डेल्टा k क्या होगा, वो इतना होगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर रो dv/2। ठीक है, हमें ये चीज एक इक्वेशन मिल रही है। अब एक चीज नोटिस करो कि जो A1 dx1 है, इसको पहले लिख चुका हूं मैं, क्या है ये dv है। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है P1 dv, इसको लिखा जा सकता है P2 dv, बिकॉज A2 dx2 भी तो dv ही होगा। ओके, और यहां पर भी देखो g रो y2 माइनस y1, और यहाँ dv रह गया, और यहाँ भी
रो बाई टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर dv रह गया। अब यहाँ भी dv कैंसिल हो रहा है, ये dv और ये dv भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन को अगर रीस्ट्रक्चर करते हैं तो यहाँ सिर्फ p1 बच रहा है, और यहाँ के नेगेटिव टर्म्स सारे जो हैं उनको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया जाए तो ये वाला नेगेटिव टर्म p1 के साथ आ जाएगा, देखो हाफ रो v1 स्क्वायर, हाफ रो v1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ का नेगेटिव टर्म एक और है, रो जी y1 माइनस रो जी y1 जब इधर आएगा तो प्लस रो जी y1 हो गया, ठीक है। और ये माइनस p2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस p2। और यहाँ की जो प्लस वाले टर्म्स हैं रो जी y2 वो तो रहेगा ही, साथ में ये भी रहेगा हाफ रो v2 स्क्वायर, हाफ रो v2 स्क्वायर, और जो लास्ट वाला टर्म है वो है रो जी y2, ये भी रहेगा रो जी y2 जो यहाँ से आ रहा है। तो तुम देखो कि यही बर्नौली थ्योरम होता है, बर्नौली इक्वेशन होती है कि प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड, इन तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। इस एंड पे जो सम आ रहा है वही प्रेशर हेड इस एंड का जो है, काइनेटिक हेड इस एंड का जो है, और पोटेंशियल हेड इस एंड का जो है, इन तीनों का सम भी इस एंड पे पहले के तीनों के सम के बराबर ही होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक फ्लूइड है जो कि फ्लो कर रहा है एक पाइप से, हॉरिजॉन्टल पाइप से, जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वेरिंग है। इस एंड पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, अगले वाले एंड पे क्रॉस सेक्शन कम है। विद स्पीड v मीटर पर सेकंड एट ए पॉइंट विद द प्रेशर इज p पास्कल, इस एंड पे प्रेशर p है और वेलोसिटी v है फ्लूइड की। एट अनदर पॉइंट वेयर प्रेशर इज p/2, यहाँ पर प्रेशर p/2 है, इट्स स्पीड इज v, अच्छा कैपिटल v दिया हुआ है यहाँ पर, ये स्मॉल v है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो स्मॉल v है और यहाँ पर कैपिटल v है, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो, यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, देन कैपिटल V इज इक्वल टू, ये पूछा हुआ है। अच्छा अब क्योंकि सेम हाइट पे है तो हाइट वाला जो टर्म होता है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों एंड से, बिकॉज हम लोग बर्नौली थ्योरम ही लगाने वाले हैं। अच्छा एक चीज और नोटिस कर लो कि यहाँ पर प्रेशर हमने अज्यूम किया है लार्जर वाले क्रॉस सेक्शन एरिया का P और स्मॉलर वाले का p/2। ऐसा क्यों? बिकॉज सेम हाइट पे होने के कारण, देखो क्योंकि प्रेशर कब कम होता है, प्रेशर अगर कम हो रहा है तुम किसी को भी मान सकते हो बाय द वे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें क्या लगाना है, यहाँ पे बर्नौली थ्योरम लगाना है। तो प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड लेंगे, हाफ रो v स्क्वायर, यहाँ रो v स्क्वायर कर दो, और रो जी वाला हमने इग्नोर कर दिया बिकॉज सेम हाइट पे है, और यहाँ पर प्रेशर है p/2 प्लस हाफ रो कैपिटल v स्क्वायर, ठीक है। तो p माइनस p/2 और हाफ रो कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, ऐसा रीअरेंज करने पे लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया p/2, ये हो गया रो/2, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें क्या चाहिए, कैपिटल V चाहिए ना। तो देखो p/रो कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर है v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो अब v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस p/रो, और v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस p/रो, ये कैपिटल V की वैल्यू आ रही है, ठीक है। v स्क्वायर प्लस p/रो, v स्क्वायर प्लस p/रो, ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा चाह रहा था यहाँ पे कि जो यहाँ पर प्रेशर है ना P, उसको हमने लार्जर क्रॉस सेक्शन का ही P लिया हुआ है, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का p/2 लिया हुआ है, ठीक है। ऐसा इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, बस इतना लिखा था कि जहां पर वेलोसिटी v थी, ठीक है, वहां प्रेशर ज्यादा था। अब एक चीज और नोटिस करो कि जहां प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, वहां ऑटोमेटिकली काइनेटिक हेड कम होगा, और जहां पर प्रेशर कम है वहां पर काइनेटिक हेड ज्यादा होगा। तो अगर स्मॉल v और कैपिटल V में कंपैरिजन करने को पूछा जाए कि बताओ कौन सा ज्यादा होगा, तो अब यहां से तुम देखो कैपिटल V जो है वो क्या है, v स्क्वायर प्लस p/रो है, ठीक है। अब p/रो का टर्म जो भी होगा, v स्क्वायर उसमें में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो v स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा है और फिर v मिल रहा है, तो प्रेशर कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, कैपिटल V वाली ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक जैसे मैं कह रहा था कि प्रेशर कम है तो यहाँ काइनेटिक हेड ज्यादा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमें एनालाइज करने आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। एन आइडियल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब फ्लोज स्मूथली थ्रू ए बेंट पाइप, एक बेंट पाइप है, टेपर्स इन क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम a to a/2,
ए क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे, a/2 यहाँ पे, इस एंड पे वेलोसिटी v1 है फ्लूइड की, इस एंड पे वेलोसिटी v2 है, और हाइट जो है 1 मीटर की है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वाइड एंड नैरो सेक्शंस ऑफ द पाइप इज, अच्छा प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, मान लो यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, तो प्रेशर का डिफरेंस है 4100 पास्कल का। एट द वाइडर सेक्शन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, वाइडर सेक्शन पे जो वेलोसिटी है x1 सॉरी v1 जो है वो √x/6 दी हुई है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ओके तो अभी पहले चीज स्टार्ट करते हैं हम लोग की बर्नौली इक्वेशन लिखते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, हमें ये बर्नौली इक्वेशन मिली। ऑलराइट, तो अब P1 जो है और P2 इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। अब डिफरेंस 4100 पास्कल दिया हुआ है, तो पहले ये समझना पड़ेगा ना कि किस एंड पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया जो है देखो क्या है, ज्यादा है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ठीक है, बिकॉज यहाँ ए है, यहाँ a/2 है। तो और हाइट भी देखो कैसी हो रही है, यहाँ पर हाइट ज्यादा है, यहाँ पर हाइट कम है। तो यहाँ पोटेंशियल हेड है, यहाँ अगर इसको रेफरेंस लाइन मानते हैं तो इसका पोटेंशियल हेड 0 होगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल हेड 0 है, तो H2 को मैंने डायरेक्टली 0 कर दिया। ठीक है, रो जी H2 0 कर दिया, रो जी H1 क्या हो जाएगा, रो जी 1 ही हो जाएगा सिंपली। ठीक, और अगर हम कंटिन्यूटी लगाएं, सिंपली कंटिन्यूटी लगाएं, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 वाला, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ लार्जर वाले की या स्मॉलर वाले की। ऑब्वियसली जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन वाला एरिया होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हाफ रो V2 स्क्वायर, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है a से a/2 तक का, प्रेशर डिफरेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लिख दें हम लोग, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लाके और यहां पर P1 माइनस P2 लिख दो, ऐसा करके P1 माइनस P2 रो G1 इसका, और यहाँ 0 ही हो गया और ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गई। अब P1 माइनस P2 जो है वो 4100 पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, रो की वैल्यू आइडियल फ्लूइड है जिसकी रो दी हुई है 800, और G10 हो गया। अगेन यहाँ पर रो की जगह 800 रख दो, और V2 स्क्वायर, अच्छा अब V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर हमें रिलेशन चाहिए, तो वो इस इक्वेशन से आएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। यहाँ पर एरिया A है, यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर एरिया a/2 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है। ठीक है, तो A से कैंसिल हो गया, V1 की वैल्यू आ गई V2/2। ठीक है, V1 की वैल्यू V2/2 आ गई, तो V2 क्या आएगा बाय द वे, बिकॉज हमें V1 चाहिए ना, वाइडर सेक्शन पे, वाइडर सेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, तो V1 हमें मिल रहा है, या यूं कह लो V2 को रिप्लेस करना है ना, तो V2 क्या मिल रहा है, 2V1। अब यहाँ रख दो V2 की जगह 2V1, तो ये हो गया 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो हर जगह से, ये 41 हो गया, ये 80 हो गया, और ये रह गया 4, और ये हो गया 3V1 स्क्वायर। राइट, तो ये देखो क्या आ रहा है 1, और 81 हो गया, सॉरी 81 नहीं 121 हो गया मेरे ख्याल से। राइट, 40 ऐड करें तो 120 होगा, एक और ऐड कर दिया, और ये 12V1 स्क्वायर। तो V1 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 121/12। ठीक है, और V1 देयरफॉर आ गया √121/12। ठीक है, अब यही पूछा है, जो वेलोसिटी दी हुई है वाइडर एंड में वो √x/6 है। तो अगर V1 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो 121 का अंडर रूट अपॉन में नीचे आ रहा है 2 6 12, राइट। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली अगर हम लोग थोड़ा सा इसको 121/2 को एक साथ लिख दें, नीचे √6 रहने दें, तो ये पूरा टर्म जो है √121/2 ही क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो इस तरह हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।